18 लाख युवाओं के भविष्य से खिलवाड़। जी हाँ, सही सुना। बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा में जिस तरह से घोटाले की बात सामने आ रही है, आपको बता दें कि इसमें 18 लाख विद्यार्थियों ने 21,000 पदों के लिए आवेदन दिया था। उनकी परीक्षा हुई थी और अब वह पेपर लीक हो चुका है। जी हाँ, आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने अब दावा किया है कि इस बहाली में बिहार के जो तत्कालीन डीजीपी थे एसके सिंघल, वह इसमें दोषी पाए गए हैं। उनके दोषी पाए जाने के बाद पूरे राजनीतिक गलियारे में खलबली मच गई है। ईओयू ने आरोप पत्र दाखिल किए हैं। ईओयू का कहना है कि जिस वक्त यह परीक्षा हुई थी और परीक्षा के दौरान जो गड़बड़ी हुई थी, उस गड़बड़ी की जांच डीजीपी साहब ने नहीं कराई। उस समय आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी चयन परिषद के माध्यम से परीक्षा लिया गया था और उसके अध्यक्ष एसके सिंघल थे, जो उस समय बिहार के तत्कालीन डीजीपी भी थे। एसके सिंघल वर्ष 2020 में दिसंबर में उन्होंने ज्वाइन किया था बिहार पुलिस महानिदेशक के पद पर। उसके बाद लगातार वह इस पद पर बने रहे और उसी दौरान जो है सिपाही भर्ती परीक्षा निकाला गया। इस परीक्षा में करीब 18 लाख विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा था। 400 रुपये इस फॉर्म का शुल्क था, जिसे भर करके छात्रों ने एग्ज़ाम दिया था। आपको बता दें कि बिहार में या देश में अभी बहुत सारे पेपर लीक के मामले आ रहे हैं। हाल ही में जनसुराज के संस्थापक प्रसाद किशोर ने आरोप लगाया था और कहा था कि बिहार में एग्ज़ाम होना कोई बड़ी बात नहीं है, लीक होना यह भी खबर नहीं है। अब बिना पेपर लीक हुए परीक्षा हो जाना, अगर ऐसी सूचना है तो यह एक खबर है। यानी कि अब बिना पेपर लीक हुए कोई भी बहाली होना आसान नहीं है। इस आसान शब्दों में यूँ कहें कि एग्ज़ाम कोई भी हो, भले ही वह नीट का ही एग्ज़ाम हो, मेडिकल एंट्रेंस का एग्ज़ाम हो या फिर बिहार में सिपाही भर्ती का परीक्षा का एग्ज़ाम हो। हाल ही में आपने सुना ही होगा कि उत्तर प्रदेश में भी सिपाही भर्ती परीक्षा हुआ था और उस दौरान भी काफ़ी धांधली की खबर आई थी, जिसके बाद उस परीक्षा को ही रद्द कर दिया गया था। और अब बिहार से परीक्षा की धांधली की खबर आई है और इस धांधली की खबर के बाद जो स्थिति बिहार में बन रही है वह काफ़ी सोचने पर विवश करती है। जब इतने बड़े ओहदे पर बैठे लोग, हालांकि अगर का देखा जाए तो एसके सिंघल साहब ने अगर उस समय थोड़ी सी भी जांच करा ली होती कि अगर इस तरह की खबरें आई है, पेपर लीक का मामला हुआ है, तो इस पर चूक नहीं होती। हालांकि उस दौरान लगभग 74 मुकदमे दायर किए गए। उस समय जो आरोपी थे और जो इसमें शामिल थे, जो एक टीम शामिल थी और जो एक तरह से सिंडिकेट था एग्ज़ाम दिलाने का, पेपर लीक कराने का, उस सिंडिकेट पर 74 मुकदमे दर्ज हुए। बावजूद इसके ईओयू ने एसके सिंघल पर यह आरोप लगाया है कि उनकी अनियमितता है, कार्य में उन्होंने लापरवाही बरती, जिस वजह से यह पूरा सिस्टम खराब हो गया, वह पूरी बहाली गड़बड़ हो गई। 18 लाख बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो गया। 21,000 पद के लिए 18 लाख बच्चों के भविष्य से एक तरह के खिलवाड़ ने पूरे बहाली प्रक्रिया पर सवाल खड़ा कर दिया है। जिस तरह से यह आरोप ईओयू ने एसके सिंघल पर लगाया है, बिहार के पूर्व डीजीपी पर, यह सोचने पर विवश करता है कि आखिर बिना लीक हुए बिहार में परीक्षा होना क्या संभव नहीं है। यह सबसे बड़ा सवाल है और इसी को लेकर के आज हम आपके सामने एक जो विषय रख रहे हैं वह बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमूमन जो भी बिहार में बहाली हुई है उसमें कई बहालियों में हाल ही में देखा होगा आपने, बीपीएससी का जुड़ा मामला हो या ट्री का मामला जुड़ा हुआ हो, उन तमाम एग्ज़ाम में पेपर लीक होता आया है। और पेपर लीक होने के बाद जो स्थिति बनती है उसमें छोटी मछली पर तो कार्रवाई बड़ी आसानी से हो जाती है, जो बड़े लोग हैं वह पकड़ में बाहर आते हैं। लेकिन इस बार देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि इतने बड़े ओहदे पर लगे व्यक्ति पर आरोप के बाद क्या कुछ होता है।